हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड री इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन के बारे में बताऊंगी। तो देखो, ये जो चार कॉन्सेप्ट है, ये चारों कॉन्सेप्ट आपस में बिल्कुल अलग है। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव. I'm UGC NET qualified in a very first attempt, and I'm PhD from Jammu University. And my specialization is in mathematical economics. This is my mobile number 84390 You can message me on this number, and this is my app Shipranomics. Student, Shipranomics app पर आपको ढेर सारे कोर्सेज उपलब्ध है और अभी UGC नेट के कोर्स पर और RPSC के कोर्स पर 20% ऑफ का कूपन भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखो, ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए क्यों रख रही हूँ, क्योंकि अभी बिजनेस स्टैंडर्ड में ये न्यूज आया था, टर्की इन्फ्लेशन हिट्स 61%। पूरे विश्व में इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और इसका कारण क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच में होने वाला वॉर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन कहते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज इन दी जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। अगर केवल दाल की कीमत बढ़े या केवल चावल की कीमत बढ़े या केवल कपड़ों की कीमत बढ़े तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते, है ना। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, सामान्य स्तर में वृद्धि हो जाए तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर इन्फ्लेशन आता है, प्राइस राइज होता है, तो जो करेंसी है उसके परचेजिंग पावर में कमी आती है। ठीक है, दूसरा है डिफ्लेशन. डिफ्लेशन इज अ फॉल इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस. डिफ्लेशन का जो सामान्य अर्थ होता है कि भाई मुद्रास्फीति कम हो रही है। डिफ्लेशन मतलब कीमत कम हो रहा है। तो अगर लगातार कीमत में कमी हो रही है तो आप सोच सकते हो कि भाई कीमत लगातार कम हो रही है तो ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं। लगातार डिफ्लेशन होता रहना भी अच्छा नहीं है। अगर कीमत लगातार गिरती रहेगी तो मार्केट में क्या होगा? जो प्रोड्यूसर बैठे हैं, जो सेलर बैठे हैं, है ना, जो वस्तु और सेवाओं को आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेशन होगा। अगर प्राइस कम लगातार कम होती रहेगी तो फिर ये क्या करेंगे? ये आगे उत्पादन को थोड़ा कम करेंगे और उत्पादन कम होने से उनको आगे जिन लोगों को वो रोजगार पर लगाते थे उनको रोजगार पर नहीं लगाएंगे, तो बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू कर सकता है। तो डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए लगातार अच्छी बात नहीं है। डिफ्लेशन होने से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि जरूर होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू करता है। इस कारण से होता है, पहला लो डिमांड और दूसरा मनी सप्लाई अगर कम होता है। मनी सप्लाई कम होने से भी लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आती है ना। लोग क्या करते हैं? सामान कम खरीदना शुरू करते हैं। तो लो डिमांड अगर हो जाता है तो जैसे इसको हम कहते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है? हमारी इकोनॉमी में सुस्ती चल रही है ना। स्लो डाउन इन आवर इकोनॉमी, तो स्लो डाउन भी अच्छा नहीं है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा है डिसइन्फ्लेशन, डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर मान लो 4% है, 4% से उसकी दर 3% हो गई, तो ये जो दर में गिरावट या दर में वृद्धि होती है इसको हम लोग कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। दर में जो गिरावट हो रही है उसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो अनलाइक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, deflation और inflation क्या है? They refer to the direction of prices, but disinflation refer to the rate of change in the rate of inflation, change in the rate of inflation. तो डिफ्लेशन और डिफ्लेशन से ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन से ये बिल्कुल अलग है। डिसइन्फ्लेशन इज द चेंज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर 4% से इन्फ्लेशन 2% हो रहा है या 4% से 6% हो रहा है तो रेट चेंज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। देखो, इसको मैंने ग्राफ से बताया है। इन्फ्लेशन अगर मुद्रा के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है, डिसइन्फ्लेशन मतलब कीमत लगातार कम हो रही है। लेकिन जब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं, डिफ्लेशन इसका मतलब है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव टर्म में चला जाता है ना। इसके ऊपर ये पॉजिटिव है और इसके ऊपर क्या है? ये नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, नेगेटिव है। तो इन्फ्लेशन आपको इसी क्वाड्रेंट में रहता है,
डिसइंफ्लेशन भी इसी क्वाड्रेंट में है, क्योंकि डिसइंफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन की रेट में चेंज है, लेकिन डिफ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति बिल्कुल कम हो रही है, तो ये जीरो के एक्सिस से नीचे चला आता है। डिफ्लेशन डिफ्लेशन बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। डिफ्लेशन क्या होता है स्टूडेंट? डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट। अगर मान लो हमारी अर्थव्यवस्था में रिसेशन चल रहा है, तो सरकार क्या करती है, बहुत सारी नीतियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनः पथ पर लाने की कोशिश करती है ना, ताकि अर्थव्यवस्था दोबारा से गति पकड़े। इसके लिए मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये सारी नीतियों को अपनाती है। तो दिस इज डेलिब्रेट अटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट टू रिकवर इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन। अपनी इकोनॉमी को मंदी से निकालने के लिए, अब देखो ये जो इस तरह से साइकिल बनता है, मान लो हम यहाँ पर हैं, गर्त में है ना, तो इससे निकलने के लिए सरकार क्या करेगी, या तो राजकोषीय नीति अपनाएगी या फिर मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा। तो सरकार के द्वारा जो भी अटेम्प्ट किया जाता है अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए, ताकि पुनः कीमतें बढ़े, है ना, तो इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चारों काफी डिफरेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि अभी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन पर बिजनेस स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक्स टाइम में एडिटोरियल आ रहे हैं। और स्टूडेंट, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छा कोर्स मैंने पब्लिश किया हुआ है, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट कोर्स ऑल्सो। थैंक यू।